वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2022 में तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है कॉफी। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही हम ये देखते हैं कि आधी रात को जोरदार बारिश हो रही होती है। एक लड़का और लड़की उसी बारिश में कहीं पर भाग रहे होते हैं। रास्ते में इन दोनों को कोई बंदा नजर आने पर ये दोनों उस बंदे से उसका फोन लेकर किसी को कॉल करने लगते हैं। उसी वक्त इन दोनों के पास एक गैंग आती है और शॉकिंगली लड़की को शूट करके मार देते हैं। ये देखकर वो लड़का बहुत डर जाता है, अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो गैंग इस लड़के को किसी भी तरह से चेस करके पकड़ लेते हैं, बहुत मार पीट कर अपनी गाड़ी में ले जाने लगते हैं। उसी समय मूवी की हीरोइन सत्या उस रास्ते से गुजरती रहती है। जब उस गैंग की गाड़ी गुजर रही होती है तो सत्या उस गाड़ी में अपने भाई को देखती है। मतलब उस गाड़ी में सत्या का भाई होता है। अपने भाई को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो गैंग सत्या को धक्का देकर वहाँ से चले जाते हैं। सत्या के भाई को किडनैप कर ले जाते हैं। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली सत्या पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। इसके लिए बहुत लगन के साथ मेहनत कर रही होती है। सत्या के साथ साथ इसकी बेस्ट फ्रेंड गीता भी इसी की प्रिपरेशन में लगी रहती है। गीता सत्या को हौसला देती रहती है कि तुम फिक्र मत करो, इस बार तुम जरूर सेलेक्ट हो जाओगी। सत्या के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं होते, सिर्फ इसका एक लौता भाई होता है। इसका नाम होता है कार्ति। कार्ति अपने कॉलेज की पढ़ाई करते रहता है। सत्या पुलिस की प्रिपरेशन करने के साथ साथ एक छोटी सी पार्ट टाइम जॉब भी करती रहती है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि एक बंदा सत्या को हमेशा फॉलो करते रहता है। खैर एक दिन कार्तिक किसी जगह पर जॉब नोटिफिकेशन को देखकर इस जॉब को अप्लाई करने लगता है। सत्या अपने भाई कार्तिक से कहने लगती है, अरे अब तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है, और वैसे भी मैं जॉब कर रही हूँ ना। कार्तिक यही कहने लगता है, नहीं दीदी मैं भी जॉब करूँगा। इस तरह से उस जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। उसी वक्त एक लड़का सत्या के घर पर आकर अपने बर्थडे पार्टी पर बुलाने लगता है। तो उसी शाम सत्या और उसका भाई कार्तिक उस बर्थडे पार्टी पर जाते हैं। उसी पार्टी पर सत्या को जो बंदा फॉलो कर रहा होता है ना, वो बंदा भी आता है। एक दिन वही बंदा सत्या के बारे में पता करके इसको कुछ किताबें सेंड करता है। मतलब सत्या पुलिस बनना चाहती है, इसके रिलेटेड कुछ किताबें। सत्या उस बंदे को पर्सनली मुलाकात करके कहने लगती है कि मुझे ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, तुम मुझे फॉलो करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। मेरा एक एम्बिशन है, उस एम्बिशन को खत्म करने से पहले मैं कुछ भी नहीं करना चाहती, शादी प्यार व्यार। वो बंदा भी कहने लगता है कि जब तक तुम्हारा एम्बिशन खत्म नहीं होता मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। लेकिन सत्या दोबारा इस बंदे को मना करती ही रहती है। उसी वक्त सत्या की फ्रेंड गीता सत्या को कॉल करके खुशखबरी सुनाने लगती है कि एग्जाम्स में पास हो गई। यह सुनने के बाद सत्या फटाफट से अपने घर पर आती है। इसके घर के पास ही एक लेटर पड़ा होता है। ओपन करने के बाद इसको ये बात पता चलती है कि सत्या पुलिस जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं हुई। बेचारी सत्या बहुत दुखी होने लगती है कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी ये सेलेक्ट नहीं हुई, और इसी तरह नेक्स्ट ईयर सत्या के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती। सत्या बहुत रोती रहती है। उसी वक्त इसकी बगल वाली आंटी सत्या के पास आकर इसको हौसला देने लगती है। उसी वक्त कार्तिक सत्या के पास आकर खुशखबरी सुनाने लगता है कि इसको जॉब मिल चुकी है, 20,000 रुपए सैलरी है। तो सत्या बहुत खुश होने लगती है। दूसरे दिन से ही कार्तिक अपनी जॉब पर जाना स्टार्ट कर देता है। अब इस तरफ सत्या तो पार्ट टाइम की जॉब कर रही होती है ना, वो कुछ ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अपने ओनर के पास जाकर कहने लगती है कि सर अब मैं ये जॉब फुल टाइम करना चाहती हूँ, मैं भी गाड़ी चलाना चाहती हूँ। सत्या का बॉस कहने लगता है, क्या तुम ड्राइवर बनना चाहती हो? अरे सत्या तुम तो एक लेडी हो ना, इन द फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। एक काम करो, तुम अपनी खुद की गाड़ी खरीद लो, मैं तुम्हें काम दिलवाता रहूँगा। मतलब मैं खुद तुमको बिजनेस दूंगा, चाहे तुम गाड़ी चलाओ या तो फिर दूसरे बंदे को दो। अब सत्या के पास इनके पेरेंट्स की एक पुरानी एम्बेसडर कार होती है। इस गाड़ी को बेच देती है, जिसकी वजह से इसको थोड़े पैसे मिलते हैं। लेकिन नई गाड़ी खरीदने के लिए और बाकी पैसे चाहिए। सोचने लगती है कि बाकी पैसे कैसे एडजस्ट करूं। तभी इसकी बगल वाली वो आंटी सत्या को मदद करने लगती है पैसे देकर। उसके बाद सत्या एक नई गाड़ी को खरीद लेती है। उसके बाद एक दिन कार्तिक सत्या के पास आकर कहने लगता है कि दीदी मुझे बेंगलुरु ट्रांसफर हुआ है, वहाँ पर जाना जरूरी है, सैलरी भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही मिलने वाली है। सत्या कहने लगती है, अरे कार्तिक तुम्हें तो जॉब में ज्वाइन हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, इतना जल्दी तुम ट्रांसफर कैसे हो गए? कार्तिक यही कहने लगता है कि अरे दीदी मैंने अच्छा काम किया इसीलिए मुझे प्रमोशन मिला। इस तरह से कार्तिक बेंगलुरु चला जाता है। कार्तिक जाने के बाद बेचारी सत्या
अकेली हो जाती है, हमेशा अपने भाई को ही याद करती रहती है। एक दिन सत्या का बॉस सत्या को कॉल करके कहने लगता है कि बेंगलुरु के लिए एक सफारी है, क्या तुम जाना चाहती हो? तो सत्या बहुत खुश होकर बेंगलुरु जाने लगती है ताकि ये अपने भाई को भी देख सके। उसी रात सत्या के सामने अपना भाई नजर आता है जो एक गैंग कार्तिक को अपने गाड़ी में ले जा रहे होते हैं। ये सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। खैर दूसरे दिन सत्या पुलिस स्टेशन पर जाकर अपने भाई की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगती है, लेकिन वहाँ का एक भी पुलिस बंदा सत्या की बातों को इतना सीरियसली नहीं लेता। दूसरे सीन में कार्तिक को दिखाया जाता है जो गुना नाम के एक बंदे के पास होता है। इसी गुना के पास वासु नाम का एक बंदा काम करते रहता है। इसी ने कार्तिक को किडनैप किया और इसी गैंग में श्वेता नाम की एक लड़की भी काम करती रहती है। इस श्वेता की ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है, इसकी एक छोटी बच्ची भी होती है। श्वेता अपने हस्बैंड को ना बताते हुए इस गैंग के साथ काम करती रहती है। खैर श्वेता गुना और वासु को देखकर कहने लगती है कि अगर आज हम पकड़े जाते तो हमारा काम तमाम हो जाता। सच में इस काम में बहुत बड़ा रिस्क है। इस गुना और वासु का एक और बॉस भी होता है, इसका नाम होता है विक्रम। विक्रम इन तीनों को फोन करके डांटते रहता है क्योंकि इनके चंगुल से कार्तिक और एक लड़की भाग गए थे और लड़की को मारना पड़ा। तो इसी बात को लेकर इन तीनों को डांटते रहता है। इस तरफ सत्या को ये बात पता नहीं होती कि इसका भाई कौन सी कंपनी में काम करता है। सत्या कार्तिक के एक फ्रेंड को कॉल करके इसी के बारे में पूछने लगती है, क्या तुम उस कंपनी के बारे में पता करके मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? थोड़ी देर के बाद वो बंदा उस कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करके सत्या को कॉल करके बताने लगता है, अरे दीदी वो कंपनी तो है ही नहीं, मतलब कब का उस कंपनी को क्लोज कर दिया गया है। मुझे लगता है कि वो तो एक फेक कंपनी है। उसके बाद सत्या उस जगह पर जाने लगती है जिस जगह पर कल रात इसने अपने भाई को देखा था। आसपास के एरिया के सीसीटीवी फुटेजेस को देखने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कोई भी बंदा इसकी परमिशन नहीं देता सत्या को। यही कहने लगता है कि पुलिस के पास जाकर परमिशन ले आओ। सत्या बहुत ही दुखी होकर अपने बेस्ट फ्रेंड गीता को कॉल करती है। उस वक्त गीता पुलिस बन चुकी होती है। अपने भाई के बारे में सब कुछ सुनाने लगती है। गीता सत्या से कहने लगती है कि मैं थोड़ा इंक्वायरी करके तुम्हें दोबारा कॉल करती हूँ। इस तरह से अपने पुलिस स्टेशन पर आकर रिसेंटली जो मिसिंग केसेस दर्ज हुए होते हैं ना, उन फाइल्स को स्टडी करने लगती है। पता चलता है कि चेन्नई में भी ऐसा एक केस दर्ज हुआ, वही फेक कंपनी बनाकर लोगों को ठगना। तो गीता फटाफट से सत्या से मिलने के लिए बेंगलुरु पर जाती है। कहने लगती है कि रिसेंटली हकीम नाम के एक बंदे ने ऐसी ही एक FIR दर्ज की। हकीम की बहन मिस हो गई थी। सत्या और गीता किसी रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहे होते हैं। इसी बातों के दरमियान में गीता का हायर ऑफिसर गीता को कॉल करके डांटने लगता है कि तुम्हारी ड्यूटी कहाँ पर है और तुम कहाँ पर गई हो। गीता सत्या से टेक केयर कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सत्या ये ऑब्जर्व करती है कि कुछ लोग सत्या को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। सत्या इन लोगों की नज़रों से बचने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो लोग सत्या को पकड़कर बहुत मारने पीटने लगते हैं। उसी वक्त हकीम सत्या के पास आकर उन गुंडों से फाइट करके सत्या की जान को बचाने लगता है। उसके बाद हकीम सत्या से अपने बारे में बताने लगता है कि मेरा नाम हकीम है और मैंने अपनी बहन को खो दिया। सत्या भी अपने बारे में बताने लगती है और उसी तरह इन दोनों का यही शक होता है कि कार्तिक और हकीम की बहन उसी गैंग के कब्जे में हो सकते हैं। बाद में सत्या को रहने के लिए एक रूम का अरेंजमेंट कर देता है। दूसरी तरफ गीता अपने लैपटॉप में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में थोड़ा रिसर्च करती रहती है। तभी गीता के सामने एक वेबसाइट नजर आती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में एक आर्टिकल लिखा होता है इसमें। गीता इस वेबसाइट के ओनर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हासिल करके उनको कॉल करके कहने लगती है कि मैं आपसे डायरेक्टली मिलना चाहती हूँ। दूसरे दिन आदर्श नाम का एक बंदा और एक लड़की गीता से मिलने के लिए आते हैं किसी रेस्टोरेंट के पास। आदर्श गीता से पूछने लगता है कि मैडम आप तो एक पुलिस ऑफिसर हो ना, आप खुद इस मामले में क्यों कुछ नहीं कर सकती। गीता कहने लगती है कि हायर ऑफिसर से इस केस के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे। बातों ही बातों में आदर्श और वो लड़की गीता को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में एक फाइल देने लगते हैं। दूसरी तरफ सत्या और हकीम ये ऑब्जर्व करते हैं कि एक पुलिस वाला अपनी बाइक पर कहीं पर जा रहा होता है। सत्या हकीम से यही कहने लगती है कि ये तो वही पुलिस वाला है जिसने मेरी कंप्लेंट को लेने से मना कर दिया। इस पुलिस वाले को फॉलो करने लगते हैं तो ये पुलिस वाला किसी लड़की के साथ अफेयर में होता है, इसको बहुत टॉर्चर करते रहता है। सत्या और हकीम यहाँ पर आकर इस पुलिस वाले से पूछने लगते हैं कि क्यों तुमने मेरी कंप्लेंट नहीं ली। पुलिस वाला कहने लगता है कि इसके पीछे मैं नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं और हम जैसे छोटे लोग उन्हीं बड़े लोगों के नीचे काम कर रहे हैं, तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खैर दूसरे सीन में एक वाइफ एंड हस्बैंड पुलिस स्टेशन पर जाकर अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगते हैं। सर हमारी बेटी का नाम पवित्रा है,
वो कुछ दिनों से नजर नहीं आ रही। पुलिस वाले इनकी कंप्लेन लेने के बजाय इनको ही लानतान करने लगते हैं कि आप लोगों ने आपकी बेटी का नाम पवित्रा रखा, लेकिन वो तो बिना शादी के अपवित्र हो गई, किसी के साथ भाग गई होगी। उसी रात एक बड़ा पुलिस वाला उस गुना के पास आकर पवित्रा के पेरेंट्स के बारे में बताने लगता है कि वो पवित्रा के माँ बाप पुलिस स्टेशन पर गए कंप्लेंट देने के लिए, बात आगे बढ़ने से पहले उन दोनों को मार दो। दूसरी तरफ पवित्रा के माँ बाप अपने घर में बैठकर पैम्पलेट्स बना रहे होते हैं शहर में चिपकाने के लिए कि इनकी बेटी मिसिंग हो गई। उसी वक्त इनकी घर की लाइट चली जाती है। थोड़ी ही देर के बाद गुनाह के आदमी पवित्रा के घर पर आकर इन दोनों को मार देते हैं। इस तरफ सत्या अपने भाई का फेसबुक प्रोफाइल ओपन करके बस ऐसे ही देखती रहती है ताकि कुछ क्लू मिल जाए। कार्तिक के अकाउंट में सत्या एक फोटो को देखती है। उस फोटो में कार्तिक और पवित्रा होते हैं। इसी पवित्रा की फोटो सत्या गीता को सेंड करके इसके बारे में पता करने के लिए कहती है। गीता अपने किसी बंदे को बताने पर वो बंदा पवित्रा के बारे में सारे डिटेल्स हासिल करके गीता को सेंड कर देता है। उसके बाद सत्या और हकीम पवित्रा के घर पर जाते हैं। हल्के से धक्का देने पर दरवाजा ऑलरेडी ओपन होता है और उसी तरह घर में बिजली नहीं होती। घर के अंदर आकर देखने पर पवित्रा के माँ बाप मरे पड़े होते हैं। उसी वक्त गीता सत्या को कुछ मैसेजेस और वीडियो क्लिप्स को सेंड करने लगती है। सत्या इन वीडियो क्लिप्स को प्ले करने लगती है। जब गीता अपना काम खत्म करके वापस अपने घर पर आती है तो विक्रम नाम का एक बंदा गीता को गन से मार देता है। यही वीडियो विक्रम ने सत्या को भेजा होता है गीता की मोबाइल से। सत्या बहुत रोने लगती है कि इसकी वजह से इसकी फ्रेंड मारी गई। उसी वक्त वासु इस घर पर आता है सत्या और हकीम को मारने के लिए, लेकिन सत्या और हकीम बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाकर इसके आदमियों को मार के वासु को चेयर से बांध देते हैं। दूसरी तरफ विक्रम शफी नाम की एक लड़की को कॉल करके डांटने लगता है कि तुमने क्या घटिया इन्फॉर्मेशन हासिल की। तुमने जिस बंदे को किडनैप किया कार्तिक उसकी बहन सत्या है और उसने पुलिस ट्रेनिंग हासिल किया था। अब वो हमारे पीछे पड़ी है, उस पर नजर रखना तुम। इस तरफ सत्या और हकीम वासु को मार पीट कर पूछने लगते हैं कि बताओ तुम लोगों ने ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। वासु कहने लगता है कि पहले हम लोग चेन्नई में जॉब वैकेंसी के लिए पैम्पलेट छपवाते हैं। जब वो सारे लोग इस जॉब को अप्लाई करते हैं तो हम लोग कुछ ही लोगों को सिलेक्ट करते हैं। चेन्नई में ही ट्रेनिंग देने के बाद उनको प्रमोशन देने का वादा करते हैं। जब सारे लोग बेंगलुरु को शिफ्ट हो जाते हैं तो हम लोग पहले उन लोगों को बेहोश कर देते हैं, लड़कियों को जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूट बना देते हैं और इसी तरह लड़कों के अंदर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना वो निकाल लेते हैं। कोई भी हमारी बात नहीं मानेगा या तो फिर यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, हम लोग उनको मार देते हैं। सो एक दिन ऐसे ही गुनाह के आदमी कुछ लड़कियों को और कार्तिक को एक बड़े से होटल में लाते हैं कांड करवाने के लिए। उसी वक्त कार्तिक एक बंदे को जख्मी करके वहाँ से भागने लगता है और अपने साथ पवित्रा नाम की एक लड़की को भी अपने साथ ले जाता है। लेकिन तभी वासु के आदमी कार्तिक और पवित्रा को फाइंड आउट करके पवित्रा को मार देते हैं और कार्तिक को अपने साथ ले जाते हैं। यही सीन मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। हकीम वासु को टॉर्चर करके पूछने लगता है कि मेरी बहन कहाँ पर है। इसी दरमियान में वासु इन दोनों की चंगुल से भाग निकलता है। उसके बाद वासु किसी सेफ जगह पर आकर गुना को कॉल करके बताने लगता है कि मैं पकड़ा गया था लेकिन उनके चंगुल से बच निकला, मैंने उन लोगों को कुछ नहीं बताया। गुना यही सारी बात विक्रम को कॉल करके बताने लगता है। ये सुनने के बाद विक्रम गुना से कहने लगता है कि तुम वासु को फोन करके बताओ कि वो श्वेता के पास जाकर 1 लाख रुपए लेकर मेरे पास आए। अब गुना और स्टेफी का चक्कर चल रहा होता है। ये सारी बातें स्टेफी सुन लेती है और पता नहीं क्यों स्टेफी श्वेता से जलती रहती है। श्वेता से बदला लेने के लिए वो बाथरूम में आकर श्वेता को कॉल करके कहने लगती है कि तुम्हारे पास वासु आ रहा है तुम्हें मारने के लिए, तुम थोड़ा बच के रहना। श्वेता यही सोचने लगती है कि आखिरकार वासु मुझे क्यों मारना चाहेगा, क्या यह बात सच है या झूठ। तो उसी वक्त वासु पैसे लेने के लिए श्वेता के घर पर आता है। पैसे लेने के बाद वो वॉशरूम का इस्तेमाल करने लगता है। उसी वक्त स्टेफी वासु को कॉल करके कहने लगती है कि वो श्वेता तुम्हें मारने का प्लान कर रही है, तुम थोड़ा बच के रहना। तो वासु शॉक में रह जाता है, अपने बचाव में चाकू निकालकर रेडी रहता है दरवाजे के पास। एट द सेम टाइम श्वेता भी अपने हाथ में गन लेकर रेडी होती है। जब वासु अपना दरवाजा ओपन करता है तो श्वेता इसके हाथ में चाकू देकर इसको गन से फायर कर देती है। बाद में श्वेता विक्रम को कॉल करके यही सारी बात बताने लगती है कि मैंने वासु को मार दिया क्योंकि वासु मुझे मारना चाहता था। विक्रम इसको डांटने लगता है, अरे तुमने ऐसा क्यों किया। श्वेता कहने लगती है कि मैं तुमसे पर्सनली मुलाकात करके सारी बात बताऊंगी। दूसरी तरफ आदर्श और वो लड़की सत्या से मिलने के लिए आते हैं।
इन दोनों की इन्वेस्टिगेशन में कुछ बातें पता चलती है और इसी तरह सत्या को एक वीडियो भी दिखाने लगते हैं। उस वीडियो में एक फादर अपनी बेटी की फोटो दिखाकर कहने लगता है कि मेरी बेटी भी उस गैंग में फंसी हुई थी, लेकिन लकीली मेरी बेटी बच के बाहर आ गई। लेकिन अचानक से एक दिन मेरी बेटी मर गई, किसी ने मेरी बेटी को मार दिया। और उसी तरह आदर्श सत्या को श्वेता के बारे में भी बताने लगता है कि इस गैंग में श्वेता नाम की एक लड़की काम करती है, अगर आप उसे पकड़ लोगे तो सब सच्चाइयाँ बाहर आ सकती है। इस तरफ श्वेता विक्रम के पास आकर स्टेफी ने इसके साथ जो बात की वो सारी रिकॉर्डिंग विक्रम को सुनाने लगती है। विक्रम कहने लगता है कि आज मेरा थोड़ा बिजनेस का काम है, तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। श्वेता कहने लगती है हाँ मैं बिजनेस मीटिंग में शामिल हो जाऊंगी, लेकिन उस स्टेफी को मत बख्शो, उसे मार देना बेहतर होगा। विक्रम भी कहने लगता है हाँ मैं उसके बारे में देख लूंगा। उसके बाद जब श्वेता वापस अपने घर पर आती है तो इसके घर पर ऑलरेडी सत्या और हकीम होते हैं। इन दोनों ने श्वेता के हस्बैंड को श्वेता की सच्चाई बता चुके होते हैं। यह सुनने के बाद श्वेता का हस्बैंड श्वेता से बहुत नफरत करने लगता है, बहुत डांटने लगता है कि तुम इतनी घटिया औरत हो, मेरे पीठ पीछे इतना घटिया काम करती हो, पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने, कल को हमारी बेटी की भी जिंदगी ऐसे ही कर दोगी तुमने काफी सारी गलतियाँ कर दी है श्वेता, इसका प्रायश्चित कर लो तुम। सत्या और हकीम को उस गैंग के बारे में सब कुछ बता दो। तो श्वेता भी बहुत रोते हुए डिसाइड कर लेती है कि सत्या को सब कुछ बता देगी। दूसरी तरफ विक्रम किसी जगह पर एक जबरदस्त पार्टी रखता है। यहाँ पर काफी सारे इलीगल काम्स होते रहते हैं। पार्टी होने की वजह से स्टेफी बहुत दारू पीने लगती है। विक्रम अपने आदमियों को देखकर इशारा करने लगता है कि तुम स्टेफी को मार दो। थोड़ी देर के बाद श्वेता सत्या और हकीम को उस पार्टी पर लाती है और इसी पार्टी को आदर्श भी आया होता है अपने शर्ट पर हिडन कैमरा फिक्स करके यहाँ की सारी चीजें रिकॉर्ड करने के लिए। दूसरी तरफ विक्रम के आदमी स्टेफी को मार देते हैं। थोड़ी देर के बाद स्टेफी की मौत की खबर गुणा को पता चलती है। ये गुणा बहुत गुस्सा होने लगता है क्योंकि गुणा और शफी रिलेशनशिप में होते हैं। विक्रम जब सारी पार्टी को ऑब्जर्व कर रहा होता है तो उसी पार्टी में विक्रम सत्या और हकीम को देखता है एंड आल्सो आदर्श को भी। अपने आदमियों की मदद से आदर्श को पकड़ लेता है, बहुत मारने पीटने लगता है। सत्या आदर्श को फाइंड आउट करके उसको बचाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन विक्रम इन दोनों के पास आकर आदर्श को मार देता है। जब सत्या को भी मारने वाला होता है तो तभी गुणा विक्रम पर फायर करना स्टार्ट करता है। कहने लगता है कि विक्रम मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरी स्टेफी को मार दिया, हम दोनों ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। इस तरफ आदर्श की गर्लफ्रेंड वो लड़की आदर्श की मौत को देखकर बहुत दुखी होने लगती है। उसी वक्त ये सारे वीडियोस हायर ऑफिसर्स को सेंड कर देती है। इस तरफ हकीम सत्या के पास आकर इसको छुड़ाने लगता है। ये दोनों विक्रम के आदमियों से जबरदस्त तरीके से फाइट करते रहते हैं। इसी फाइट के दौरान बेचारा हकीम बहुत जख्मी हो जाता है। हकीम मरने से पहले अपनी बहन की फोटो को देखते रहता है। गुणा और विक्रम के बीच भी जबरदस्त तरीके से फाइट होती रहती है। फाइनली विक्रम गुणा को मार देता है। जब सत्या उस सारे बिल्डिंग को तलाश करने लगती है तो किसी जगह पर काफी सारी लड़कियां बंदी होती है। उन सारी लड़कियों को रिहा कर देती है और उसी तरह अपने भाई को भी ढूंढती रहती है, लेकिन कहीं पर भी इसका भाई नजर नहीं आता। तभी विक्रम सत्या के पास आकर कहने लगता है अपने भाई को ढूंढ रही हो, तुम्हारा भाई नहीं मिलने वाला क्योंकि मैंने तुम्हारे भाई को मार दिया। यह सुनने के बाद सत्या गुस्से में आकर विक्रम से फाइट करके इसको मार देती है। बहुत दुखी होने लगती है कि इसने अपने भाई को खो दिया। तभी सत्या विक्रम की पहेलियों को याद करने लगती है। समझ जाती है कि इसका भाई अभी भी जिंदा है। सारी बिल्डिंग को तलाश करने पर बेचारा कार्ती एक फ्रीजर में बंधा होता है, बिना कपड़ों के बेहोश पड़ा होता है। ये सत्या फटाफट से अपने भाई को अपने पास बुलाकर इसको होश में लाती है, इसको दिलासा दिलाने लगती है। फाइनली पुलिस वाले इस बिल्डिंग के पास आकर बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार करने लगते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।